Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and earlier we had studied about the importance of business environment. So in this class I'm going to explain you about the dimensions of business environment. So let's get started. So first of all, what do you mean by dimensions of business environment? Dimensions of business environment means that all factors and forces which have direct and indirect influence over the business. ठीक है, बिजनेस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन सभी फोर्सेस और फैक्टर्स जो हैं इनका क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। ये इनको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसे आप लिख लें। इट मीन्स that all factors and forces which have direct and indirect influence over the business। ठीक है, कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो सभी फैक्टर्स और फोर्सेस जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस पड़ता है किस पे, बिजनेस पे। ये है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। अब हम देखेंगे कि जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के जिनके फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली उस बिजनेस पर उसका इन्फ्लुएंस उन पर पड़ता ही पड़ता है। किस पर, बिजनेस पर। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। The first one is economic environment, social environment, political environment, technological environment, and the last one is legal environment। ओके, सो ये 5 जो हैं ये इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जिनका इम्पैक्ट क्या है, बिजनेस पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? It refers to all factors and forces which directly influence the economy of our country। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर ये जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, वो हमारे इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। वो कौन सा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। इकोनॉमिक environment, ठीक है। It refers to all factors and forces which directly influence the economy of our country। ठीक है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर ये फैक्टर्स एंड फोर्सेस क्या है, डायरेक्टली उस पर इन्फ्लुएंस, उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं। क्लियर है? तो वो फैक्टर्स एंड फोर्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चेंज इन टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस में जब चेंज आता है
ठीक है। तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी पर उसका बोलते हैं ना, हमारी इकोनॉमी पर उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, हमारे बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब टैक्सेस चेंज होते हैं या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमारे बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड, चेंज इन इनकम, ठीक है, इनकम में चेंज होता है तब भी बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। थर्ड, चेंज इन सेविंग, सेविंग्स में अगर चेंज होता है या इन्वेस्टमेंट ले लो, ठीक है, तो इनमें अगर चेंज आता है तो बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट में भी चेंजेस आता है तब भी बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, and the last one is change in value of rupee, ठीक है। चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी की हम बात करें तो इसमें आपने वो देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था जिसमें नोटबंदी वाला जो केस हुआ था, तो उससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी पूरी इकोनॉमी पर, जिसकी वजह से देखो बिजनेस इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था और सारी चीजें क्या है, बोलते ना, इम्बैलेंस्ड हो गई थी। तो वही चीजें बता रहा है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसमें कुछ ऐसे फोर्सेस एंड फैक्टर्स हैं जिसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्या है, इकोनॉमी में, इकोनॉमी पे पड़ता है, ठीक है। और ऐसे कौन से फोर्सेस एंड फैक्टर्स हैं, चेंज इन टैक्सेस, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी। तो ये सभी चीजें, ये जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं, ये हमारे बिजनेस पर क्या है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालते हैं। क्लियर है। तो ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जो आगे सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट है वो हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। और अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.